गुड आफ्टरनून बच्चों। और मैं एक बार फिर से लाइव क्लास में आ चुका हूं और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं एबल टू। आज हम लोग पढ़ेंगे एबल टू के बारे में। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है एबल टू, मतलब कि इसकी जो भी मतलब किस में यूज किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सक्षम, समर्थ्य, लायक या योग्य। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जहां भी एबल टू की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमें झलकता ये है कि वो उस काम को करने की क्षमता को रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समक्ष हो गया, समर्थ हो गया, लायक हो गया या योग्य, उसके ये काबिल है। यहाँ पे काबिल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे काबिल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग अगर बनाते हैं स्टेट के, तो उसमें हम लोग एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी बनावट कैसे होगी, इसका रूल्स क्या है, यहाँ पे देखेंगे। इसमें बड़ी चीज है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इजेमार, ये नॉर्मल चीज है, प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मैं एक चीज आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूं, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी है, यहाँ पे हम लोग चेंज इसे कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो यहाँ का इसका जो भी सेंटेंस है वो बदल जाएगा, उसका जो टेंस है वो बदल जाएगा। यहाँ पे इसका टेंस बदल जाएगा, यहाँ पे इसका टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे इसका टेंस यहाँ पे बदलता जाएगा। तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे इसको चेंज भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, वाजवर हो गया, उसके बाद से एबल टू, उसके बाद से वर्ब। अब उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद जैसे विल, शैल, ये सब का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये सब चीज सेम रहेगा। बाकी अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये जो सेम है, इसका मतलब सबका बदल जाएगा, इसका टेंस ही बदल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग प्रेजेंट पे ही बात करते हैं। प्रेजेंट के लिए बात करते हैं, तो प्रेजेंट के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आप लोग को लिख के यहाँ पे शो किया हूं। अब मैं इसको बना रहा हूं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ये कैसे बन रहा है। मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूं, मैं क्रिकेट खेलने में भी सक्षम हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में भी सक्षम हूं, मैं हिंदी बोलने में भी सक्षम हूं, मैं भोजपुरी बोलने में भी सक्षम हूं। कहने का मतलब क्या है कि मैं उस लायक हूं जो मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, हिंदी भी बोल सकता हूं, उर्दू भी बोल सकता हूं, मतलब एनीथिंग, कुछ भी जो है, कोई भी लैंग्वेज की बात है तो हम उसको बोल सकते हैं। मेरे पास वो योग्यता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट को तो आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम आई, उसकी वजह से हम यहाँ पे देखिए आई के साथ इसमें आप लोग को पता होगा कि क्या लगता है, आई एम। उसके बाद से एबल टू का प्रयोग करेंगे, एबल टू। उसके बाद से अंग्रेजी बोलना, यानी अंग्रेजी बोलना का ये वर्ब हो गया, तो यानी स्पीक, स्पीक इंग्लिश, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, एबल टू का प्रयोग मैंने यहाँ पे इसलिए किया था ताकि मैं उसमें क्षमता अपना दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी बोलने, ठीक है, तो स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलने में सक्षम हूं, अगर इतना भी रहता ना तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। अंग्रेजी को हटा देते, इंग्लिश को हटा देते। अब यहाँ पे देखिए, मैं बोलने में सक्षम हूं, तो आई एम एबल टू स्पीक, दैट्स ऑल। यहाँ पे कंप्लीट, ये हमारा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूं, आई स्पीक, एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अनिल खेलने के लायक है, अनिल खेलने के लायक है, तो कैसे होगा इसका, अनिल। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को पता होगा इसके साथ क्या लगेगा, अनिल इज। अब यहाँ पे देखिए, खेलने मतलब कुछ भी खेल सकता है, कुछ भी, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो अनिल इज एबल, अनिल इज एबल टू प्ले, दैट्स ऑल, ये हो गया। अनिल इज एबल टू प्ले। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा बहुत ही आसान लगेगा, आप इसे बना सकते हैं। इसमें मैंने चेंज कुछ नहीं किया, एबल टू तो रूल में है,
स्ट्रक्चर में एबल टू यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए इज एम आर तो नॉर्मल है, सब्जेक्ट पता है। वहां पे आपको चेंज क्या करना है, ऑब्जेक्ट, बस चेंज ऑब्जेक्ट आपको करना है। ये ऑब्जेक्ट चेंज करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करना है। नीचे वाले में क्या ऑब्जेक्ट चेंज है, यहाँ पे देखिए मनीष अंग्रेजी बोलने के लायक है। मनीष अंग्रेजी बोलने के लायक है, मनीष हिंदी भी बोलने के लायक है। तो यहाँ पे उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास क्षमता है कि वो बोल सकता है, और भी बोल सकता है, भोजपुरी भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, और भी बोल सकता है। तो हम यहाँ पे अब इसको बना रहे हैं, जैसे मनीष इज स्पीक Manish is able to speak इंग्लिश है ना, यहाँ पे able to speak इंग्लिश है। अब यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए मनीष इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या, मनीष अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, मनीष अंग्रेजी बोल सकता है, मनीष अंग्रेजी बोल पाता है, मनीष अंग्रेजी बोलने के लायक है, मनीष अंग्रेजी बोलने के योग्य है। तो इसमें कोई भी हम लोग लगा देंगे, कोई मुश्किल नहीं जाएगी। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को दूसरा भी एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप यहाँ पे सभी अपने ध्यान से देखिए, जैसे कि राहुल आम खाने के योग्य है। राहुल आम खाने के योग्य है। राहुल पहले छोटा बच्चा था, अब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया है, अब वो आम खा सकता है, उसका योग्य है, वो खाने के लायक है, उसके पास क्षमता है कि वो खा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे बनाऊंगा, सभी आदमी ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। एक बार आप लोग समझ गए, आप इससे बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें क्या करना है, राहुल के साथ इज लगेगा ना बच्चों, राहुल इज एबल टू क्या कर रहा है, आम खा रहा है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। एबल टू ईट मैंगो। राहुल इज एबल टू ईट मैंगो। राहुल आम खाने के योग्य है, राहुल आम खाने के लायक है। पहले छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो गया है, अब वो आम खा सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से देखते हैं दूसरा, यहाँ पे देखते हैं मोहन क्रिकेट खेलने योग्य है। मोहन क्रिकेट खेलने योग्य है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, मोहन पहले नहीं खेलता था, छोटा बच्चा था, वो सीख रहा था, उसको नहीं आ रहा था, अब उसे आ रहा है, अब वो खेल सकता है। अब यहाँ पे देखें, जब वो खेल सकता है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मोहन इज एबल टू प्ले क्रिकेट। मोहन इज एबल टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, मोहन क्रिकेट खेलने योग्य है। यहाँ पे कुछ मैं चेंज नहीं किया। मोहन एबल टू आप लोग को पता है, योग्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज इज एम आर आप लोग को पता है, इसके लिए हम लोग करते हैं, और ये सब्जेक्ट के लिए भी साथ में होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या है,
प्ले क्रिकेट, अगर यहाँ पे प्ले क्रिकेट, अगर प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेल रहा है तो प्ले क्रिकेट रखेंगे लगाएंगे। अगर ये रहा, अगर ये नहीं रहता केवल खेलने रहता है तो केवल प्ले लगा के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्रिकेट खेलने योग्य था, मैं ये दोनों को यूज किया हूं। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, रवि विद्यालय जाने योग्य है। रवि विद्यालय जाने योग्य है। पहले वो बीमार था, वो जा नहीं सकता था। अभी क्या है, रवि ठीक हो चुका है, अब वो विद्यालय जा सकता है और वो विद्यालय जाने के काबिल भी हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रवि बच्चा, कोई छोटा भी बच्चा हो सकता है जो विद्यालय नहीं जा पाता था, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो विद्यालय जाने योग्य हो गया है। उससे इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस अगर हम लोग को मिलते हैं उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, रवि इज एबल टू, अब यहां पे देखिए विद्यालय जाने, अगर केवल जाने रहता तो भी चलता, अगर जाने रहता तो एबल टू गो। रवि जाने के काबिल है, जाने के योग्य है, तो हम यहाँ पे लगा के इसको छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिल रहा है, विद्यालय को भी जाना है उसको, तो गो टू क्या हो जाएगा, स्कूल, गो टू स्कूल। किसी को दिक्कत? अब इसी तरह से आप लोग को भी बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम जो भी स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, है ना, उनको 100 सेंटेंसेस लिख के वेट, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के आपको साथ बनाना है। ठीक है, ये दोनों को साथ में बनाना है और कम से कम आप लोग को 100 सेंटेंसेस बनाना है। जितना ज्यादा आप लोग बनाएंगे उतना आपको मतलब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आप आसानी से बोल सकते हैं। और जितना ज्यादा हम लोग सेंटेंसेस अगर करेंगे उससे हम आसानी से बोल पाएंगे, ताकि हम लोग का इंग्लिश बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद से फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट्स ऑल, थैंक यू।